हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एस चंद्रावत। स्वागत है सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए मैं फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री, और इसके अंदर अपन चर्चा करने वाले हैं पदार्थ के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले सेशन में अपन ने इस पदार्थ के बारे में पढ़ा है कि पदार्थ होता क्या है, और पदार्थ का वर्गीकरण अपन ने पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ व अशुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण। ठीक है, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, या अशुद्ध पदार्थ को ही क्या बोलते हैं, मिश्रण कहते हैं। यानी कि दो प्रकार का है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया था, तत्व और यौगिक। इन दोनों के बारे में अपन ने चर्चा पिछले सेशन में कर ली है। तो जो भी प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर नए जुड़े हैं, वो सभी विद्यार्थी पहले की जो वीडियो है, इससे पहले जो आपकी फर्स्ट वीडियो हो चुकी है, उसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस फर्स्ट लेसन के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं पदार्थ के बारे में, और यहाँ पर अपनी बात हो गई है पदार्थ के वर्गीकरण में। तो देखो, पदार्थ का दूसरा प्रकार आता है मिश्रण। इसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए, यहाँ पर टॉपिक है अपना मिश्रण। ठीक है, ये दूसरा प्रकार है अपना पदार्थ का। देखिए, मिश्रण के बारे में अपन बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि सर मिश्रण कहते किसे हैं। तो देखो, असमान प्रकार के घटक या अलग अलग प्रकार के घटक जब परस्पर मिलते हैं तो मिश्रण का निर्माण होता है। यानी कि अपन बोल सकते हैं असमान या भिन्न भिन्न प्रकार के घटक परस्पर मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं। मिश्रण का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या बताया कि असमान प्रकार के घटक, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के घटक परस्पर जब मिलते हैं तो मिश्रण का निर्माण होता है। अब मिश्रण जो होता है, इसका उदाहरण क्या होगा? तो देखो, वो सिंपल सी बात है। उदाहरण अपन यहां पर ले सकते हैं असमान प्रकार के घटक, यानी कि जल प्लस रेत का मिश्रण। देखो, दो घटक हो गए अलग अलग, एक हो गया जल और एक हो गया रेत। दोनों को अपन ने मिला दिया तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका मिश्रण। ठीक है, तो जल व रेत को मिलाना क्या होगा? मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी अपन ने पढ़ा है। मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहला होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो यहां पर दो प्रकार के मिश्रण हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इन दोनों के बारे में अपन यहां पर चर्चा करेंगे। तो देखो, ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे, समांगी मिश्रण कैसे कहते हैं। तो देखो, ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित घटक एक दूसरे में पूरी तरह से मिश्रित हो जाते हैं, एक दूसरे में पूरी तरह से घुल जाते हैं। यानी ऐसा मिश्रण जिसमें घटक आपको अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, जल में शक्कर आपने मिला दी। आपको पता है, जब शक्कर को जल के अंदर घोल देते हैं, पूरी तरह से मिल जाते हैं दोनों घटक। अलग अलग दिखाई दे सकते हैं क्या आपको? बिल्कुल नहीं दिखाई देते। वैसे ही जल के अंदर आपने क्या मिला दिया? नमक मिला दिया। आपको पता है पूरी तरह से घुल जाते हैं, है ना? घटक आपको अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। तो वो क्या है? वो है समांगी मिश्रण। और ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित घटक अलग अलग दिखाई देते हैं, यानी एक दूसरे में पूरी तरह से मिश्रित नहीं हो पाते हैं, तो उसे बोलेंगे क्या? विषमांगी मिश्रण। जैसे कि जल में रेत मिला दी आपने, आपको पता है अलग अलग दिखाई दे रही है, जल अलग दिखाई देगा, रेत अलग दिखाई देगी। तो घटक जब अलग अलग दिखाई देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं।
तो इस प्रकार से मिश्रण दो प्रकार के होंगे, समांगी और विषमांगी। उदाहरण मैंने आपको यहां पर बता दिया है। तो देखिए आप लोग, ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित घटक एक दूसरे में पूरी तरह मिश्रित हो जाते हैं, समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे उदाहरण मैं आपको बता दूं तो जल प्लस शक्कर, जल प्लस नमक, वायु जो होती है प्यारे विद्यार्थी, ये भी समांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। क्योंकि जब एक प्रकार की वायु, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, दोनों को मिला दिया, आपको पता है वो घटक वैसे भी दिखाई नहीं देते, तो वो भी क्या है, समांगी मिश्रण का ही उदाहरण होती है। वैसे बात करें विषमांगी मिश्रण के बारे में, तो देखो ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित घटक एक दूसरे में पूरी तरह मिश्रित नहीं होते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण। उदाहरण क्या है सर, तो जल प्लस रेत ले लो, जल प्लस तेल ले लो, या फिर रक्त ले लो, ब्लड। आपको पता है ब्लड के अंदर प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं होती है, ये भी आपस में मिश्रित नहीं हो पाती, तो ये भी क्या है, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है कि मिश्रण जो आपके पदार्थ का दूसरा प्रकार है, किसे कहते हैं, असमान व भिन्न भिन्न प्रकार के घटक, यानी अलग अलग प्रकार के घटक जब आपस में मिश्रित होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो मिश्रण का निर्माण करते हैं। जैसे जल व रेत को मिलाना। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी, आपको बता दिया गया है। ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित घटक एक दूसरे में पूरी तरह से मिश्रित हो जाते हैं, पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं, उसे बोलेंगे समांगी मिश्रण। जैसे जल में शक्कर है, जल में नमक है, वायु है आदि। ठीक है। विषमांगी की बात करते हैं तो ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित घटक एक दूसरे में पूरी तरह से मिश्रित नहीं होते हैं, एक दूसरे में पूरी तरह से नहीं घुलते हैं, उसे बोलेंगे अपन विषमांगी मिश्रण। जैसे जल में रेत नहीं घुलती, आपको पता है, जल में तेल नहीं घुलता, अलग अलग दिखाई देते हैं, और रक्त के अंदर भी प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं अलग अलग आपको दिखाई देती है। तो ये क्या है, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है। तो ये था अपना पदार्थ का वर्गीकरण। आशा करता हूं सभी प्यारे विद्यार्थियों को पदार्थ का मेरे द्वारा बताया गया वर्गीकरण, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा था, तत्व और यौगिक, मिश्रण को दो भागों में बांटा है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ये बात यहाँ पर समझ में आ गई है। अब प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पर चर्चा की थी कि रसायन विज्ञान के अंदर अपन केवल और केवल पदार्थ के बारे में बात करेंगे, और ये पदार्थ के बारे में जो बात है वो मैंने आपको बता दी है कि पदार्थ होता क्या है, इसका वर्गीकरण क्या है। ठीक है ना। अब अगला टॉपिक अपने पास आता है रसायन विज्ञान का महत्व। तो देखो, रसायन विज्ञान जो होती है ये किस किस क्षेत्र में अपने काम आती है, किस प्रकार से अपन इसको काम में लेते हैं, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक अपन चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो ध्यान पूर्वक आप लोग उसको नोट करते रहिए। ठीक है। चलो, तो इस चीज को आपने नोट कर लिया होगा, मैं मिटा देता हूँ इसको। और अगला टॉपिक आपका आता है रसायन विज्ञान का महत्व, यानी किस प्रकार से रसायन विज्ञान अपने किस किस क्षेत्र में काम आती है, कहाँ कहाँ पर अपन रसायनों का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं।
तो देखो रसायन विज्ञान के महत्व के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करें, क्या क्या उपयोग इसके होते हैं उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करें। तो हेडिंग है अपना रसायन विज्ञान का महत्व। रसायन विज्ञान का महत्व, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग जो होता है आजकल हर क्षेत्र में किया जाता है। जैसे अपन चाहें मौसम विज्ञान यानी मौसम की जानकारी आपको प्राप्त करनी हो, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली आपको समझनी है, कंप्यूटर प्रणाली में काम आता है, उर्वरकों, क्षार, अम्ल, लवण, रंगों, बहुलकों, दवाओं, साबुन निर्माण, अपमार्जक निर्माण, धातुओं, मिश्र धातुओं आदि सहित कई नवीन सामग्रियों के निर्माण में इसको काम में लिया जाता है। ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे मौसम विज्ञान यानी मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं अपन तो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली ज्ञात करनी है, इसके लिए काम आएगा। कंप्यूटर प्रचलन में यानी आजकल जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, कंप्यूटर है। तो इसका प्रचालन किस प्रकार से होता है, कंप्यूटर किस प्रकार से चालन करता है, किस प्रकार से ये चलता है, उसमें भी रसायनों का प्रयोग हुआ है कंप्यूटर प्रचालन में। इसके अलावा बात करते हैं अपन तो उर्वरकों, अम्लों, क्षारों, लवणों, रंगों, बहुलकों। इसके अलावा बात करते हैं अपन दवाओं, साबुनों, अपमार्जकों, अपमार्जकों। इसके अलावा बात करें अपन यहाँ पर तो देखो धातुओं, मिश्र धातुओं, मिश्र धातुओं आदि नवीन सामग्रियों के निर्माण में रसायनों का प्रयोग होता है। तो आपने देखा यहाँ पर कि दैनिक जीवन में ऐसा कोई क्षेत्र बचा हुआ है ही नहीं जिसमें रसायनों का प्रयोग ना होता हो। आजकल हर क्षेत्र में रसायनों का प्रयोग होता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा यहाँ पर कि मौसम विज्ञान यानी मौसम का परीक्षण का, मौसम का अनुमान लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, रसायनों का प्रयोग करते हैं। अपने मस्तिष्क की कार्यप्रणाली अपन को देखनी है तो उसमें रसायनों का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर प्रचालन यानी कंप्यूटर किस प्रकार से चलता है इसके प्रचालन में भी रसायनों का प्रयोग होता है। जैसे एलईडी आपकी आती है, एलसीडी वगैरह आती है तो वो सब रसायनों से निर्मित होती है। इसके अलावा उर्वरक तो आप लोग जानते हैं खेतों में डालने के लिए काम में लेते हैं, वो भी रासायनिक होते हैं। अम्ल है, क्षार है, लवण है, इनमें भी रसायनों का प्रयोग होता है, सारे रसायन होते हैं ये। रंगों की बात करते हैं
जितने भी रंग होते हैं आजकल सिंथेटिक रंग आपको मिल रहे हैं, तो वो जो होते हैं वो भी रसायनों से निर्मित होते हैं। बहुलक आप लोग जानते हैं, बर्तन बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए अपन बहुलक को काम में लेते हैं, तो ये भी क्या है आपके रसायनों से निर्मित होते हैं। साथ ही दवाएं, जितनी भी मेडिसिन आज का आपको उपलब्ध होती है, जितनी भी दवाइयां आपको उपलब्ध होती है, वो सभी क्या होती है, रसायनों से निर्मित होती है। साबुन निर्माण, साबुन उद्योग में, अपमार्जक उद्योग में अपन क्या कर सकते हैं, रसायनों का प्रयोग करते हैं। धातुओं की बात करते हैं, मिश्र धातुओं की बात करते हैं, इनके निर्माण में भी क्या करते हैं, रसायनों का प्रयोग अपन करते हैं। इस प्रकार से रसायनों का दैनिक जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में अपन रसायनों का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से रसायनों का प्रयोग जो है वो असीमित है, हर क्षेत्र में इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो किस किस क्षेत्र में अपन इसका प्रयोग यहाँ पर करेंगे, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, और ये चर्चा अपन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो अभी आपको यहाँ पर सामान्य सी जानकारी मेरे द्वारा दी गई है, तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।